अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज का सवाल बहुत कॉमन है। अक्सर लोग कहते हैं अगर अल्लाह वाकई रहमान है तो फिर जहन्नुम क्यों, सज़ा क्यों? कुरान सबसे पहले अल्लाह की पहचान करवाता है। वो खुद कहता है मेरी रहमत हर चीज़ पर हावी है। ये कुरान का दावा है। अल्लाह अपनी रहमत का ऐलान खुद करता है। लेकिन इसी कुरान में अल्लाह ये भी कहता है और मेरा अजाब भी दर्दनाक है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है, क्या ये तज़ाद है? रहमत भी, सज़ा भी? कुरान का जवाब ये है, नहीं। कुरान हमें बताता है कि अगर सिर्फ रहमत हो और इंसाफ ना हो तो जुल्म पैदा होता है। इसीलिए कुरान साफ कहता है हम किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। यानी सज़ा अंधी नहीं, बग़ैर वजह नहीं, बग़ैर वार्निंग नहीं। कुरान ये भी वाज़ेह करता है कि जहन्नम सरप्राइज़ नहीं है। हम किसी कौम को अजाब नहीं देते जब तक रसूल ना भेज दें। यानी पहले पैगाम, फिर मोहलत, फिर इख्तियार। और इख्तियार इतना हकीकी है कि कुरान खुद कहता है हक तुम्हारे रब की तरफ से है, चाहे तो मान लो, चाहे तो इनकार कर दो। ये जुमला बहुत अहम है। अल्लाह ज़बरदस्ती नहीं करता, इंतखाब इंसान का है। फिर कुरान ये भी बताता है कि जहन्नुम उनके लिए नहीं जो कमज़ोर हैं, जो लाइल्म हैं, जो कोशिश करते हैं। कुरान कहता है अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, बल्कि लोग खुद अपने ऊपर जुल्म करते हैं। यानी जहन्नुम अल्लाह के ग़ज़े का नतीजा नहीं, इंसान के इंतखाब का अंजाम है। और इस सब के बावजूद कुरान एक बात बार बार दोहराता है, अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। दोस्तों, कुरान के मुताबिक जहन्नुम इसलिए नहीं कि अल्लाह बेरहम है, बल्कि इसलिए कि अल्लाह आदिल है। रहमत बग़ैर इंसाफ के रहमत नहीं रहती, और इंसाफ बग़ैर इख्तियार के जुल्म बन जाता है।